हेलो बच्चों। तो आप सबका स्वागत है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप भी जो है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और आप एवरेज हैं तो ये वीडियो जो है आपके पढ़ाई और आपके सोच को पूरी तरीके से बदल सकता है। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहें और शुरू से अंत तक इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने एफसीसी की संकुलन क्षमता 74% सॉल्व कर दिए थे और आपको बताया गया था कि एफसीसी की संकुलन क्षमता 74% और मुक्त स्थान का प्रतिशत 26% होता है। आज हम लोग जानते हैं कि ठोस में अपूर्णता यानी क्या दोष होते हैं, ठोस में जो दोष होता है वो क्या होते हैं और किसे कहा जाता है। और एक चीज हम आपको और बता दें कि जैसे ही ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव का एक मैराथन क्लास दिया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव का मिलेगा और पूरी तरीके से निचोड़ निकाल करके जो है आपको पढ़ाने की सारे लोग कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो आप वीडियो में बने रहें और चैनल पे लगातार बने रहें आप। ठीक है ना, अगर अच्छे तरीके से तैयारी करना है तब तो ध्यान देते हैं। ठोस में अपूर्णता, अपूर्णता का मतलब होता है दोष। अगर किसी तरीके से कोई ना कोई कमी रह जाती है तो उसी कमी को क्या बोला जाता है? दोष बोला जाता है। ठीक है ना, ध्यान देते हैं हम। कह रहे कि क्रिस्टलीय पदार्थों की नियमित और आदर्श व्यवस्था, क्रिस्टलीय पदार्थों की नियमित और आदर्श व्यवस्था। नियमित का मतलब होता है ना बिल्कुल एकदम रेगुलर, आदर्श का मतलब एक सजाने की जो क्रम होती है उसको आदर्श बोलते हैं, और क्रिस्टलीय का मतलब होता है जिसका ज्यामितीय आकृति बिल्कुल निश्चित होता है, वो क्रिस्टलीय होता है। तो कह रहा है कि क्रिस्टलीय पदार्थों की नियमित और आदर्श व्यवस्था में विचलन ठोस में अपूर्णता कहलाता है। विचलन का मतलब होता है ना अपने जो है रूल रेगुलेशन यानी जो तरीका होता है उससे जो है बिल्कुल हट जाना, अपने रास्ते को बदल देना, उसके विरोध में चलना, जो विचलन उत्पन्न होता है, जो दोष होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपूर्णता कहते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में देखिएगा कि यहाँ पर सारे के सारे जो है बिल्कुल एक तरीके से बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक तरीके से बैठे हैं, लेकिन यहाँ से तरीका में होता क्या कि यहाँ पे बिल्कुल एक खाली जगह हो जाता है। यहाँ पर किसी तरह का कोई जो है अणु परमाणु नहीं है, ये बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो है अपनी व्यवस्था से बिल्कुल विचलित है, ये आदर्श व्यवस्था में नहीं है। तो ये जो है आपका ठोस में अपूर्णता कहलाता है, ये आपका ठोस में क्या कहलाएगा? दोष कहलाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं और शुरू से अंत तक आप इस वीडियो पे बने रहिए और ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम लोग और समझाने की जो है कोशिश कर सके। अगला है कि ठोस में जो दोष होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, अपूर्णता ये जो दोष होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बताएं कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है बिंदु दोष, एक आपका कौन सा दोष होता है? बिंदु दोष। और एक आपका कौन सा दोष होता है? रैखिक दोष होता है। बिंदु दोष को अंग्रेजी में हम लोग पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, और रैखिक दोष को अंग्रेजी में लीनियर डिफेक्ट बोला जाता है। ठीक है ना, अब बिंदु दोष को पॉइंट डिफेक्ट बोला जाता है तो इसका डेफिनेशन क्या होता है ये थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में परमाणु या आयन की आदर्श व्यवस्था में किसी एक बिंदु या परमाणु के चारों ओर उत्पन्न जो विचलन होता है यानी जो अव्यवस्थित जो तरीका होता है उसी को हम लोग बिंदु दोष बोलते हैं। ठीक है ना, कौन सा दोष बोलते हैं? बिंदु दोष है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये ध्यान देना है करे कि परमाणु या आयन की आदर्श व्यवस्था में किसी एक बिंदु के चारों ओर बोला है। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल आदर्श व्यवस्था से चल रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? ये बिल्कुल आदर्श व्यवस्था है। यहां देखा जाए तो ये आदर्श व्यवस्था है, लेकिन यहाँ के जो परमाणु है ये हट करके यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है ना, और फिर अगर ये आदर्श व्यवस्था में चल रहे हैं, ये आदर्श व्यवस्था में, तो देखिएगा कि ये जो परमाणु का साइज है ये थोड़ा सा एक दूसरे के बराबर है, लेकिन ये परमाणु का साइज बिल्कुल क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल बड़ा है। ये जो है ये इसके लिए ये जो है रूल सही नहीं है, यानी ये अपनी व्यवस्था से बिल्कुल अव्यवस्थित है, ये सही तरीके से नहीं है। तो ये आपका कौन सा दोष कहलाएगा? आपका बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट्स कहा जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग रैखिक दोष में, और शुरू से अंत तक आप इस वीडियो पे बने रहिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए और अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, और हाँ ये टॉपर्स वे जो है आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें लेकर के आएगा और बिल्कुल कम फी में जो है आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो है सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। ठीक है ना।
अब करें कि रैखिक दोष, जिसको अंग्रेजी में हम लोग लीनियर डिफेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि यह एक ऐसी रेखा है, यह एक ऐसी लाइन है जिसके चारों ओर परमाणु की व्यवस्था आदर्श क्रिस्टल संरचना से विचलित होती है, डिवेट हो जाती है, ठीक है ना, डिवेट हो जाती है। यानी कि विचलित होने का मतलब कि अपने रास्ते से बिल्कुल हट जाती है, तो वो जो है आपका रैखिक दोष कहलाता है। जैसे देखिएगा कि ये आदर्श व्यवस्था से बिल्कुल अलग हो चुका है, इनको बिल्कुल सीधा सीधा रहना चाहिए था, लेकिन ये जो है बिल्कुल सीधा नहीं है, ये बिल्कुल टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं। और ये एक ऐसी लाइन है जिसको सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं है, ये बिल्कुल कैसा हो गया है, टेढ़ा हो गया है। तो ये जो है आपका कौन सा दोष कहलाएगा, रैखिक दोष कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ठोस में अपूर्णता के प्रकार, बिंदु दोष और रैखिक दोष आपको बताया गया। अगले क्लास में जो है आपको और भी तरीके से जो है पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।